तो देखो यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखो जो भी 10th क्लास में ग्राफ पूछा जाता है उस टाइप के ग्राफ हम लोग बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। इसमें जितना भी उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, ये हम लोग को इस वीडियो में सीखना है, ठीक है ना। देखो अगर आप एक बार ग्राफ बनाना सीख जाते हैं ना तो इससे 5 नंबर जो है ना आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। 5 नंबर आपका हमेशा फिक्स हो रहेगा, याद रखना है इस बात को। तो देखो आज की वीडियो हमारा स्पेशल सिर्फ ग्राफ के लिए है और क्लास आपका कौन सा है, 10th वालों के लिए है। ये आपको तो समझ में आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा, आपको अलग से जैसे मान लो कि ये मेरा, ध्यान समझना, मान लो कि ये बुक तो है लेकिन ये क्वेश्चन पेपर समझ लो। यहाँ पे क्वेश्चन पे सॉरी, यहाँ पे मान लो कि क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और हम तो यहीं पे लिख दिया है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन आपको मिला रहेगा ऐसे, और आपको जस्ट देखना जो चीज़ें होगा आपसे मैं पूरा शेयर करूंगा। देखो आपको क्वेश्चन पेपर ऐसा ही मिलेगा, आंसर रखने वाला राइटिंग। इस पूरा के पूरा पेज सादा ही रहता है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट इस तरह का पेज जो लिखने वाला मिलता है पूरा इस तरह का रहता है, लेकिन उसके बाद एक पेज उसमें ऐसा वाला रहता है, ठीक है ना। वनली एक पेज ऐसा रहता है ताकि आप उस पर ग्राफ बना सके, ठीक है ना, ऐसा वाला। तो चलो आज हम लोग ग्राफ बनाना ही सीख लेते हैं, ठीक है। और ये जो ग्राफ का पेज होता है कहाँ पे, तो पूरा लास्ट में होता है, याद रखना है इस बात को, ठीक है। तो देखो सवाल ऐसा ही रहेगा। देखो जैसे लिखा है ना सवाल, ग्राफीय विधि से जांच करें कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 और x सॉरी 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है, ठीक है। पहले जांच करना है कि जो दो गो समीकरण यहाँ पे दिया गया है ये संगत है या फिर है नहीं। अब देखो यदि यदि ऐसा है मतलब संगत है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल करें। देखो एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो तुम ये सोच भी मत करना कि ये संगत है कि नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ जब दिया गया है कि ग्राफ बनाना है तो वो संगत निश्चित ही होंगे, ये सोचना नहीं है कि ये संगत नहीं होगा, लेकिन हमें संगत दिखाना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले लिख लेंगे समीकरण को। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो सॉल्व जो करना है इस पेज पे करना है और ग्राफ खींचने वाला काम इस पेज पे करना है, तो हम लोग देखेंगे दोनों। तो देखो यहाँ पे लिखना है x प्लस 3y बराबर 6, इसे मानते हैं समीकरण 1, ठीक है। दूसरा समीकरण इधर लिख देंगे 2x माइनस 3y, ठीक है, अब बराबर की है 12 इसे मान लेंगे समीकरण दूसरा। बात समझ में आ गया। अब देखना अब हमें क्या चेक करना है कि ये संगत है या नहीं है। तो देखो इसमें क्या लिखना है हमें, देखो यहाँ पे एक से गुणांक में a है ना, एक है। तो देखो संगत होने के लिए कौन कौन से टर्म होते हैं ये देख लेना यहाँ पे। संगत होने के लिए टर्म a1 बटा a2 अब बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये एगो टर्म होता है संगत के लिए। दूसरा टर्म होता है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। तो एगो ये टर्म है ताकि संगत हो सके। तो हम चेक करेंगे कि इस टर्म पे आ रहा है या फिर इस टर्म पे, दोनों पे आ जाएगा, दोनों में से किसी एक पे ही आएगा तो हम उसे संगत कहेंगे। चलो देखते हैं, मान लो एक से गुणांक पे क्या है, ये है, तो इसको मानते हैं a1 बराबर कितना है, इसको लिखना पड़ता है a1 बराबर 1, ठीक है यार रुक नहीं रहा ना, a1 बराबर और b1 इसको b1 बोलेंगे बराबर 3 और c1 बराबर क्या बदल देंगे 6, देखो इसमें ठीक है। अब देखो इधर वाले को a2 बराबर 2, ठीक है, और फिर लिखेंगे b2 बराबर माइनस में 3 है और c2 बराबर 12 है। अब देखेंगे करके कि ऐसे देखें ना, ऐसे a2 बड़ा a1 बटा a2 पहले लिखेंगे, यानी कि a1 का मान बटा में a2 का मान, a1 का मान कितना है 1 है, इसके बटा में a2 का मान 2, फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। और दूसरा b1 बटा b2, तो b1 का मान 3 है और b2 का मान
माइनस में 3 है। अब ये तुम खुद से बताओ कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, 1/2 और 3 एकम 3। देखो ये कटेगा तो कितना बच जाएगा आपका, बराबर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, बराबर नहीं है, यह माइनस में 1 बचा ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिख देंगे क्या, यह संगत है। ठीक है ना, यह संगत है, बात समझ रहे हो ना। देखो ग्राफ शुरू से हल करना, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा पूछ देता है ना कि सिर्फ ग्राफ बनाइए, तो आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यह क्या है, संगत है, ये जांच कर लिया हम लोग। अब जस्ट यहां से चलना है हमें। ठीक है, अब देखो कहोगे कि ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं कलम से ही करना है। हाँ यार, कलम से ही करना है, जस्ट इधर वाला पेंसिल से करना है, लेकिन हम इस पे भी पेन से बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। आप लोग पेंसिल से बनाना। देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण, समीकरण, देखो जैसे जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे तुम बनाते जाओगे तो अच्छा लगेगा। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 लिखेंगे x प्लस 3y बराबर का है 6। देखो देखो इतना स्पेस इसलिए गया ना क्योंकि ये करना था, कभी कभी नहीं होता। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है तो उधर माइनस में भेजो, x बराबर 6 माइनस 3y। जस्ट अब ऐसे हो गया। और जब ऐसा हो जाएगा ना तो एक यहाँ से डब्बा बनाना जिसमें 3 खंड होना चाहिए, 1 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, देखो इसमें x भरना, दूसरे में y। इतना समझ में आ गया। अब बीच में से हाँ चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ अपना से करना जाता है, लेट मतलब माना जाता है, अपना से खुद से माना। मान लो y की जगह पे तुम क्या रखोगे कि x का मान ठीक ठाक आएगा, मतलब बाटा में नहीं आना चाहिए, कभी भी किसी का मान बाटा में नहीं। तो मान लो अगर हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर 6 माइनस 3 गुने 0। तो x का मान कितना आ गया, देखो 3 में 0 से गुने तो 3 होगा ना, 0 होगा ना, तो बचा क्या 6। यानी कि y जब 0 रखे तो x का मान 6 आएगा। अब पुनः दोबारा मतलब दोबारा माना जाता है क्योंकि हमें डिवा ये भी भरना है ना, तो पुनः सॉरी यार, पुनः पुनः y बराबर कुछ लेंगे। मान लो कि इस बार हम y बराबर 1 लेते हैं तो 3 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा 3, और 6 में से 3 गया तो 3। पहले खुद से सोच लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ मान लो y के मान कितना लिए, 1 ले लिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 गुने 1 बराबर 6 बचा माइनस 3, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। यानी कि देखो y का मान 1 था तो 1 लिखेंगे और x का मान 3 था। देखो पहला समीकरण इतना हल हो गया। अब चलेंगे दूसरे समीकरण में। ठीक है, दूसरा समीकरण लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। एक चीज और देखो, ये जो डिब्बा आया है इसके ऊपर समीकरण लिख देना कि ये आया कहाँ से, तो x प्लस 3y बराबर 6 इसके ऊपर लिख देना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करना, समीकरण दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर की 12। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे करे थे ना, यहाँ पे करेंगे। अच्छे से दिख रहा है ना यार, सॉरी यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा एक बार और बता दें, माफ करना यहाँ पे दिख नहीं रहा था ना। देखो यहाँ से y का मान 0 रखे तो x का मान 6 आ गया, फिर पुनः y का मान 1 रखे ना तो कितना आ गया, पुनः y का मान 1 रखे तो इस बार x का मान 3 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखना कि अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे ना कि x उधर भेजे थे, तो उसी तरह 2x ये माइनस में है तो उधर प्लस में कर देते हैं, प्लस 3y। ठीक है, अब देखिए गुना में तो उधर भाग में लिखो 3y बटा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर से एक डिब्बा बनाना है क्योंकि डिब्बा दोनों समीकरणों के लिए हो सकता है। अब देखो तुम कहोगे कि ये आप 3 ही बना रहे हैं ना, जैसे मान लो कि इसमें हम 1 2 4 ही अंक काट रहा है, कोई कोई 6 बना देता है, मतलब एक और बना देगा और एक भरेगा। ज़्यादा ऐसे नहीं करना है आपको, 4 ही बनाना है। ठीक है, सही होगा। उसमें 3 बनाओगे तो जगह भी ज़्यादा लगेगा और ग्राफ बनाने भी मेहनत लगता है, तो 5 नंबर ऐसे भी मिल सकता है। अब देखो माना, यहाँ पे मानेंगे क्या मानेंगे, देखो इस बार y की जगह पे क्या रखोगे कि
मान जो है ठीक आएगा। मतलब देखो अगर मान लो y के जगह पे 0 रखेंगे तो 3 में 0 कटेगा तो 0 होगा, बचेगा 12 तो 6 बच जाएगा ना। तो देखो लिखेंगे y 0 रखने पर y बराबर 0, तो x बराबर 12 प्लस 3 गुने 0 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 12, और इधर तो 0 हो गया बटा 2, तो कितना बचा बराबर 6। यानी कि अगर जब हम y के मान 0 रखे तो x का मान 6 आ गया। बात समझ में आ गई इतना। अब नेक्स्ट पुनः मतलब दोबारा तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि ये डिब्बा भरना है। देखो इस बार अगर मान लो कि हम y की जगह पे 1 मानेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब 12 में 3 जोड़ेगा तो 15, तो देखो 15 2 से नहीं भाग लगता है, चलो 2 मान लेते हैं। तो अगर हम 2 मानते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, होगा ना। 3 दूना 6, अब 12 में 6 जोड़ेगा तो 18, तो चलो 2 मान लो, y बराबर 2। तो देखो x बराबर 12 प्लस 3y। अब y की जगह पे कितना रखना था हमें, 2 रखना था, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, ठीक है, माफ ये 2, और यहाँ पे नीचे 2। अब देखो 12 ये प्लस में है, 3 दूने 6 बटा 2, तो इधर कितना 12 6 18 बटा 2 कटेगा तो 9 बचेगा। ये आपको सॉल्व हो गया। तो देखो एक y के मान जब 2 रखे तो x के मान 9 आया था। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, ये सब सॉल्व अच्छे से आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखना जब इतना जब हो जाता है तो मेन काम हमारा ग्राफ पे होता है, ठीक है ना। मेन काम हमारा ग्राफ पे होता है। चलो आपको भी ऐसा ही पेज मिलेगा, ठीक इसी तरह का पेज। चलो हम लोग ग्राफ पे चलते हैं, अच्छे से बनाएंगे लोग और अच्छे से देखें। देखो ठीक है, एक बार ऐसे देख ले हम, ठीक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ठीक दिखना ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है हमको बनाने से। हाँ चलो यहाँ तक थोड़ा सा और चलो ठीक है। आप लोग देखना यहाँ पे बनाने के लिए ग्राफ में आपको क्या क्या चाहिए, एक पेंसिल और एक रबर कटर, जो ताकि आप गलत कर दें तो मिटा दें, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे किस चीज़ से बनाना है ये भी याद रखना है कि यहाँ पे आपको पेंसिल से बनाना है, ठीक है ना। इससे पेन से नहीं बनाया जाता, लेकिन हम इसलिए पेन से बनाएंगे ना कि अच्छा दिखे वीडियो में, क्योंकि हम लोग तो सीखने आए हैं ना। आपके पास एक स्केल भी होना चाहिए, नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो देखो इसके जस्ट इसके बीचों बीच में एक लाइन पर आ जाता है, जो ये मोटा वाला लाइन दिख रहा है ना, इस पे एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है ना, सीधा होना चाहिए ताकि अच्छा लगेगा। देखो यहाँ से एकदम सीधा रखना है, ठीक है, यहाँ से ठीक, इसके बीचों बीच जस्ट फिर इधर से, ठीक है, आपको लाइन खींचना है इस मोटे वाले पे, और यहाँ से ऐसे। अब देखो जब इतना काम हो जाएगा ना, तो इसमें एक यहाँ पे तीर लगा दिया जाता है, इसलिए तीर लगा दिया जाता है ना कि इसके नीचे हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है ना, इधर भी चारों तरफ बढ़ाया जा सकता है, आपको जहाँ तक मन करे, ठीक है ना। अब देखो इधर वाले का नाम होता है एक्स, ठीक, इधर वाले का नाम होता है माइनस में एक्स, ठीक है, नीचे वाले का माइनस में वाई और इधर प्लस में वाई। बात समझ में आ रहा है इतना। अब देखना ध्यान से, अब इसका नामकरण होता है। ये पहला पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझ में आ रहा है। अब देखो जस्ट जहां जहां माइनस लगा है उधर वाला पार्ट माइनस में होता है, यानी नीचे माइनस लगा है तो नीचे जितना जाएंगे सब माइनस में होगा। और याद रखना ये पॉइंट कहाँ पे, तो मोटे वाले लाइन पे होना चाहिए। तो ये देखो माइनस में 1 माइनस में 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। इधर वाला जस्ट इधर भी माइनस लगा था तो इधर वाला भी आपका माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इधर वाला पूरा माइनस में, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और जस्ट देखो इधर प्लस में तो इधर वाला प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखो, अब जब इतना हम लोग काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद इधर चला जाता है, ठीक है ना। समीकरण 1 इसमें डिब्बा में देखेंगे, देखो पहले कभी भी मान देखेंगे तो पहले एक्स वाला का, तो देखो पहला वाला क्या है 6 और दूसरा वाई का मान 0, यानी कि 6 और 0 इसमें खोजेंगे, तो दोनों वाला प्लस में है। तो देखो पहले एक्स का मान आता है ना, तो एक्स का मान कौन है इसमें, ये वाला भी एक्स का मान है, ये हो एक्स का मान है, लेकिन देखो वहां पे प्लस में था ना, तो प्लस वाला देखेंगे, माइनस वाला नहीं देखेंगे। तो 6 यहाँ पे मिला, और दूसरा वाई का मान 0 था। देखो वाई का मान 0 था, इसका मतलब कि हमें ऊपर जाना ही नहीं है। अगर देखो वाई का मान 1 होता ना, तो वाई में यहाँ पे है तो वाई ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन 0 है यानी कि यही पॉइंट है, तो यहाँ पे नाम लिखा जाता है 6 और 0। दूसरा इसी में है 3 और 1, ठीक है। 3 और 1, तो 3 दोनों प्लस में है, तो देखो 3 और 1, 3 एक्स वाला यहाँ पे मिला, और 1 यहाँ पे मिलेगा इसके सामने जस्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका नाम लिख देंगे 3 और 1, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद ये दोनों पॉइंट को हम लोग स्केल से ऐसे मिला देते हैं पूरा सीधा में, ठीक है ना, ऐसे। ठीक, ऐसे मिला दिया जाता है। बस एक ही बार खींचना, डबल खींचेगा लो तो खराब हो जाता है। और ये देखो ये लाइन कहाँ से आया है, मतलब ये कहीं से तो आया होगा ना, तो ये जिस समीकरण से आया है उसको इस पे लिख दिया जाता है। देखो तो ये वाला कहाँ से आया था, पहला समीकरण यही ना था, एक्स प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर की 6। अब दूसरा समीकरण देखो, यहाँ से दूसरा समीकरण क्या लिखा है, 6 से फिर 0 चलना है, 6 से यहाँ पे फिर से 0, तो यानी 6 और 0 यही पॉइंट है, ठीक है ना, यही ना है यहाँ पे, 6 और 0 यही पॉइंट है। और दूसरा कौन सा पॉइंट है, 9 और 2, 9 और 2 दिख रहा है ना, 9 यहाँ पे और 2 पॉइंट ऊपर चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ना इसको 9 और 2, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, 9 और 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे 6 और 0 का है ना, लिखे पहले से लिखा है तो क्या जरूरत है। तो अब देखो, अब इसको फिर ऐसे मिला देंगे ना, चलो इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा बन गया। अब कहोगे इसका कोई हल भी तो होता है ना, तो देखो इसका हल वही होता है ना जिसका कौन कौन है, ये कटान बिंदु कौन है, यही पे ना 6 और 0 पे कटा है ना, ये दोनों रेखा के। जैसे देखो एक रेखा इधर से आया था, दूसरा रेखा इधर से आया था, तो यहाँ पे कटा, यानी कि इस बिंदु का नाम 6 और 0 था। तो इस बिंदु का नाम क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे अब आंसर लिखा जाता है, यहीं पे लिख देना, पेंसिल से लिखना, प्रतिच्छेदी बिंदु। क्या है प्रतिच्छेदी बिंदु, 6 और 0, 6 और 0, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर पहला वाला मान x का है और y का मान दूसरा 0, ठीक है, यही आंसर होता है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आपको ग्राफ बनाने आया या नहीं आया, या फिर आया तो पूरा तरह से आया या नहीं आया, या फिर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट में ये भी बताना है, लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।